सिर्फ नाम का है जलमीनार, पानी बिन सूखा है जलमीनार, भ्रष्टाचार की आग में झुलसा जलमीनार। ये पंक्तियां इस ब्लू कलर के जलमीनार की कहानी बताने के लिए काफी है। इसके नल से पानी तो अब नहीं निकलता है, पर जी हाँ, इसके सहारे बिचौलिए अपनी जेब जरूर भर गए। बेचारा जलमीनार बूथ के माफिक आज भी खड़ा अपनी बेबसी की आंसू बहा रहा है और इससे पानी की आस रखने वालों के कंठ आज तक प्यासे ही हैं। इस सोलर जलमीनार के नीचे खड़े लोग खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और अपनी बेचारगी भी मौन रहकर बता रहे हैं कि कैसे दलालों ने उनके साथ प्यास बुझाने के नाम पर दगा दिया। इसकी निगाहबानी करने वाला सिस्टम भी चुपचाप तमाशा देख रहा है। आइए किस तरह सोलर सिस्टम पर चलने वाले हाईटेक जलमीनार में भ्रष्टाचार का दीमक खोखला कर चढ़ कर गया, आपको इसकी पूरी कहानी बताते और सुनाते हैं। दरअसल रामगढ़ के मांडू प्रखंड के आजाद बस्ती में मौजूद उर्दू मिडिल स्कूल में 2,49,000 की लागत से सोलर जलमीनार गर्मी में लगाया गया था। 15वें वित्त आयोग की तरफ से लगाए गए इस जलमीनार को लूटने का प्लान मानो पहले से ही तैयार कर लिया गया था। आइए समझाते हैं कि कैसे गड़बड़ झाला और पैसे की बंदरबांट का खेल रचा गया। सबसे पहले पंचायत समिति के द्वारा लाभुक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष और सचिव भी बनाए गए। इसके बाद बैंक अकाउंट भी लाभुक समिति का बनाया गया। कागजों पर तो काम बेदाग किया गया। अब आगे का खेल समझिए, कैसे घपला घोटाला इसमें किया गया। दरअसल जलमीनार के फंड का पैसा लाभुक समिति के अकाउंट में आया ही नहीं। आरोप है कि मांडू ब्लॉक में बीडीओ ऑफिस में बाबुओं की मिलीभगत से पूरा फंड ही निकाल लिया गया, जबकि पैसा कायदे से लाभुक समिति के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए था। यह तो गड़बड़ झाला और गोलमाल हुआ ही। अब दिखावे के लिए पूरी ईमानदारी से जैसे तैसे सोलर जलमीनार स्कूल के सामने लगाकर चालू कर दिया गया। कुछ दिन तक पानी भी आया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही ये पूरी तरह बैठ गया। लाभुक समिति के लोग भी इस भ्रष्टाचार के खेल से दंग होकर ठगे हुए महसूस करने लगे। इन लोगों ने दलालों, बिचौलियों और बाबुओं की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए गुस्से में हंगामा करने लगे। मांडू वीडियो ऑफिस का चक्कर भी लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मांडू वीडियो सुधीर कुमार जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन जरूर दे रहे हैं। हम लोग तो नियमतः लाभुक समिति में पैसा उसमें ट्रांजेक्ट करते हैं और ऐसा ही हुआ है हम लोग के द्वारा। लेकिन एक बात जांच करने के विषय है कि आप लोग इस तरह की बात रख रहे हैं और पानी क्यों नहीं आ रहा है। उसका हो सकता है लेयर भी नीचे चला गया होगा। यदि सामान जो अच्छा से नहीं लगा है तो उसको ठीक कराएंगे। सर 10 दिन में वहाँ से पानी निकलना बंद हो गया जैसा वहाँ लोग बता रहे हैं। नहीं तो उसको जल्द जितना हम खुद जांच करने जाएंगे और उसको हम ठीक करवा देंगे। कार्रवाई करेंगे जांच की? जी। मतलब कितना सोलर जलमीनार लगा होगा आपके कार्यकाल? जो भी है, अभी तो भीषण गर्मी था, उसमें तो कहीं पंचायत समिति से या मुखिया जी अपने आवश्यकता अनुसार जलमीनार लगाए हैं। क्या लागत होता है सर जलमीनार लगाने का? इसका सरकार की तरफ से 2,49 है, 2,49,000 का लिमिट है। उसका MB भी बनता है और उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। मुखिया पंचायत के अपने अध्यक्षता के अनुसार कार्यकारिणी में पास करके उसको लागू करते हैं और लाभुक समिति में जब बन जाता है योजना तो लाभुक समिति में सीधे डायरेक्ट पैसा जाता है। यदि बन जाता है योजना तो फिर उसको वेंडर जो बनाया है उसको फिर पैसा दिया जाता है। उसी के तहत उसमें जो है बोरिंग किया हुआ उसी में लोग लगाते हैं। एक जलमीनार लोगों को पानी पीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन मांडू में लोगों की उम्मीदों पर ही पानी फिर गया। जहां सिस्टम की आंखों में पर्दा डालकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। अब देखना है कि उन दलालों और इसमें शामिल ठगों पर क्या कार्रवाई स्थानीय प्रशासन करता है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नाम पर ये चोरी ही नहीं बल्कि सीधे सीधे सीना जोरी भी है। देखा जाए तो ये कहानी भले ही मांडू में उजागर हुई है, लेकिन दूसरे इलाकों में भी यह खेल बदस्तूर जारी है। जरूरत है कि लोग जागरूक हों और सरकार दोषियों को सबक सिखाए।